ये वतन का राग। नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पास पड़ोस और दूर दराज की अनगिनत आवाजों का बूंद बूंद अर्क कि मैं जब भी इसे बोलता हूँ तो कहीं गहरे अरबी, तुर्की, बांग्ला, तेलुगु, यहाँ तक कि एक पत्ती के हिलने की आवाज भी सब बोलता हूँ जरा जरा जब बोलता हूँ हिंदी। ये पंक्तियां हमारे मन में हिंदी की गौरवशाली यात्रा, उसके व्यापक प्रसार और स्वीकार्यता और अपनी भाषा के प्रति हमारे प्रेम को जगाती हैं। यूं देखा जाए तो भाषा भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। अपनी बात को कह देने का ढंग भर है भाषा, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। सच ये है कि भाषा हृदय से हृदय को जोड़ने का काम करती है। भाषा बो देती है सुनने वाले के मन में कहने वाले का मन। यूं एक संबंध, एक अटूट बंधन का माध्यम बन जाती है भाषा। यही कारण है कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने भी कहा था कि भाषा की एकता राष्ट्र की एकता को कायम रखती है। राष्ट्र की इसी एकता को कायम रखने के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार उभरा और इस दिशा में अनेक साहित्यकारों ने भी सघन प्रयास किए। हिंदी के एक ऐसे ही मूर्धन्य साहित्यकार थे व्यवहार राजेंद्र सिंह। उन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो भारत के अलग अलग भाषा भाषी क्षेत्रों तक गए और हिंदी का व्यापक प्रचार प्रसार किया। लोगों को समझाया कि हिंदी ही भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाली भाषा है। भारत की इसी एकता के लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया। भारती जय विजय करे, 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 भारती जय विजय करे। कनक शस्य कमल धरे, कनक शस्य कमल धरे, कनक शस्य कमल धरे, भारती जय विजय करे। दल शतदल गर्जितो निसागर जल, होता शुचि चरण युगल सब कर बहु अर्थ धरे। लंकापति दल शतदल गर्जितो निसागर जल, होता शुचि चरण युगल सब कर बहु अर्थ धरे। भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे। अंचल में खचित सुमन, गंगा ज्योतिर्जल कण कमल धार हार गले। तरुण लता वसन, अंचल में खचित सुमन, गंगा ज्योतिर्जल कण कमल धार हार गले। भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे। व्यवहार राजेंद्र सिंह का जन्म 14 सितंबर सन 1900 को जबलपुर में हुआ था। 14 सितंबर ये वो तारीख है जब आगे चलकर सन 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने एक मत से ये निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी।
और 14 सितंबर को हिंदी दिवस घोषित किया गया। यूं लगता है जैसे नियति ने उन्हें हिंदी सेवा के लिए ही चुना था। व्यवहार राजेंद्र सिंह का जन्म जबलपुर के व्यवहार कायस्थ राजवंश में हुआ था। वो जबलपुर के राष्ट्रवादी मॉडल हाई स्कूल के पहले बैच के छात्र थे। सन 1916 में उनका विवाह राजरानी देवी से संपन्न हुआ। व्यवहार राजेंद्र सिंह संस्कृत, बांग्ला, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, मलयालम और उर्दू जैसी अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, लेकिन हिंदी से उनका विशेष अनुराग था। वो गांधी जी से अत्यंत प्रभावित थे। सन 1918 में जब इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित हुआ, तब गांधी जी इस सम्मेलन में पधारे और यहीं हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। संपूर्ण भारत में परस्पर व्यवहार के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे जनता का अधिकतम भाग पहले से ही जानता समझता हो, और इस दृष्टि से हिंदी सर्वश्रेष्ठ है। और यहीं से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मुहिम चली और आने वाले समय में अनेक राष्ट्रभक्त साहित्यकार इसमें शामिल हुए। व्यवहार राजेंद्र सिंह गांधी जी से इतना अधिक प्रभावित थे कि वो आजीवन गांधी मार्ग पर ही चले। वो वीआईपी संस्कृति के प्रबल विरोधी थे। युवावस्था में उन्हें राजन कहकर संबोधित किया जाता था, लेकिन उनका व्यवहार इतना आत्मीय और सादगी भरा था कि आम लोग उन्हें कक्काजू या कभी काकाजी कहकर पुकारते। ये वो समय था जब मध्य प्रांत और बरार में नागपुर और जबलपुर स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र बिंदु थे। जबलपुर में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के आगमन के बाद एक सुनियोजित राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, लेकिन जबलपुर में सामूहिक राष्ट्रवाद और उसे देश के राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जोड़ने का श्रेय गांधी जी को ही जाता है। गांधी जी की उपस्थिति का व्यापक प्रभाव जन जन के मन में होता था। गांधी जी सन 1921, 1933, 1941 और 1942 कुल 4 बार जबलपुर आए थे। अपने जबलपुर प्रवास के दौरान वो व्यवहार राजेंद्र सिंह और राजरानी देवी के विशेष आग्रह पर एक बार साठिया कुआं स्थित उनके निवास पर भी ठहरे थे। इस तरह व्यवहार निवास पैलेस, जो स्थानीय बोली में व्यवहार राजवाड़ा या बखरी कहलाता है, गांधी जी की उपस्थिति का साक्षी बना और गांधी जी के सानिध्य ने जैसे व्यवहार राजेंद्र सिंह के जीवन को प्रच्छालित कर दिया। उन्होंने अपना मन, आत्मा और जीवन गांधी दर्शन को समर्पित कर दिया। दर्शन को चलो चलिए रे गांधी बप्पा आए, हाँ हाँ रे गांधी बप्पा आए। दर्शन को चलो चलिए रे गांधी बप्पा आए, हाँ हाँ रे गांधी बप्पा आए। मुस्लिम सिख ईसाई सबको कंठ लगाए, मिलजुल के मानवता की धर्म ध्वजा फहराए। ओ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको कंठ लगाए, के मानवता की धर्म ध्वजा
चरखा चलन लगे, खादी गांधी ले आए। अरे दर्शन को चलो चलिए रे, गांधी बप्पा आए। हाँ हरे गांधी बप्पा आए, दर्शन को चलो चलिए रे, गांधी बप्पा आए। हाँ हरे गांधी बप्पा आए। दिनन को लेके अनसन, जल बिन अन्न न खाए। मौलाना और पीर जवाहर गोविंद दास कहाए। 40 दिनन को लेके अनसन, जल बिन अन्न न खाए हो। मौलाना और पीर जवाहर गोविंद दास कहाए। नगर गांव तहसील जिलों में हो, नगर गांव तहसील जिलों में जा जा के सब छाए। गाड़न झेला और चढ़ोतरी, लाखन भीड़ लगाए। अरे दर्शन को चलो चलिए रे, गांधी बप्पा आए। हाँ हरे गांधी बप्पा आए, दर्शन को चलो चलिए रे, गांधी बप्पा आए। हाँ हरे गांधी बप्पा आए। राजपाट धन कुटुंब छोड़ गए, ऐसो दुख उठाए हो। गांव गलिन में कीरत गूंजे, सब नर मुक्ति पाए। हो राजपाट धन कुटुंब छोड़ गए, ऐसो दुख उठाए। गांव गलिन में कीरत गूंजे, सब नर मुक्ति पाए। सब दासों के दास फकीरे हो, सब दासों के दास फकीरे, आंखन देखी गाए। सत्य अहिंसा लेके गांधी सत्यवादी वीर कहाए। हाँ दर्शन खो चलो चलिए रे, गांधी बप्पा आए। हाँ हरे गांधी बप्पा आए, दर्शन खो चलो चलिए रे, गांधी बप्पा आए। हाँ हरे गांधी बप्पा आए।
व्यवहार राजेंद्र सिंह अखिल भारतीय चरखा संघ, नागरी प्रचारणी सभा, नागरिक सहकारी बैंक, भूदान यज्ञ मंडल और सर्वोदय न्यास जैसी अनेक संस्थाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे। उन्होंने अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। यहां हिंदी भाषा में दिए उनके भाषण की भूरी भूरी प्रशंसा हुई। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। व्यवहार राजेंद्र सिंह ने हिंदी में 100 से अधिक ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रमुख हैं गोस्वामी तुलसीदास की समन्वय साधना, महात्मा जी का महाव्रत, त्रिपुरी का इतिहास, हिंदी गीता, आलोचना के सिद्धांत, हिंदी रामायण, सावित्री आदि। उनकी कई पुस्तकें विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भी शामिल रही हैं। जब देश आजाद हुआ तब ये प्रश्न उठा कि आखिर इतने बड़े देश की राजभाषा क्या होगी। ये एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि भारत अनेक भाषाओं और बोलियों वाला देश था। ऐसे समय में मूर्धन्य साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, काका कालेलकर तथा सेठ गोविंद दास के साथ मिलकर हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए सघन प्रयास किए। इसके लिए उन्होंने दक्षिण भारत की कई यात्राएं की तथा राजभाषा के रूप में हिंदी की स्वीकार्यता के लिए लोगों को तैयार किया। इस तरह 14 सितंबर सन 1949 को भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया। व्यवहार राजेंद्र सिंह के इस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हिंदी की सेवा में उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। उनकी हिंदी सेवा को देखते हुए उन्हें साहित्य वाचस्पति, हिंदी भाषा भूषण, श्रेष्ठ आचार्य जैसे कई अलंकरणों से विभूषित किया गया। उनके नाम से ही जबलपुर के एक हिस्से को व्यवहार बाग के नाम से जाना जाता है। मानवता, सादगी और आत्मीयता उनके व्यक्तित्व के आभूषण थे और उनकी आत्मा गांधी दर्शन के रंग में रंगी हुई थी। व्यवहार निवास पैलेस के जिस दक्षिण पूर्वी हिस्से में गांधी जी ठहरे थे, उसका नाम आगे चलकर गांधी मंदिर कर दिया गया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में महात्मा गांधी पीठ की स्थापना के लिए भी व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए। समय और जीवन बदल गया, लेकिन वो कभी भी गांधी परिधि से बाहर नहीं आए। वो इतने महान गांधीवादी थे कि वृद्धावस्था में बीमारी के समय उन्होंने वीआईपी सेवा का लाभ नहीं लिया। किसी महानगर के अति विशिष्ट अस्पताल में जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। 2 मार्च सन 1988 को जबलपुर के सेठ गोविंद दास जिला चिकित्सालय में उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराए जाने रे, उपकार करे तोए पर दुखे, उपकार करे तोए मन अभिमान नाने रे।
समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी परस्त्री जेने मात रे समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी परस्त्री जेने मात रे जिह्वा थकी असत्य न बोले जिह्वा थकी असत्य न बोले पर धन नव झाले हाथ रे वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराए जाने रे वैष्णव जन तो तेरे कहिए मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे राम नाम शो ताले लागे राम नाम शो ताले लागे सकल तीरथ तेना तन मारे वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराए जाने रे ये वतन का राग। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। ये वतन का राग। वतन